गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपने अप्लाइड फिजिक्स में, जो हमारा तीसरा चैप्टर है दोस्तों, वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसमें अभी जस्ट हम स्टडी करेंगे कार्य के बारे में, और कार्य का मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। और आज मैं दोस्तों इसकी न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, और न्यूमेरिकल्स इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल में भी आते हैं और आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़िएगा। मेरी आदत है कि अगर मैं कोई थ्योरी कराता हूं तो उस पर न्यूमेरिकल्स जरूर कराता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर कोई थ्योरी पढ़ी है तो उसका यूज कहाँ करना है, राइट। आज हम वर्क के दोस्तों न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि हम लोग इसके सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। इसके पहले का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है। उसको देखना, सारे फॉर्मूले आप नोट कर लेना, और उन्हीं फॉर्मूले के बेस पर जो है दोस्तों हमारा क्या होगा, ये जो न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। मैं फॉर्मूले पहले आप लोगों के लिए यहाँ नोट कर देता हूँ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फोर्स वर्क का। वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे आता था? मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आपकी कोई बॉडी है सपोज, राइट। और अगर इस बॉडी पर आपने इस तरीके से कोई फोर्स लगाया हुआ है तो ये वो फोर्स होता है, और इस पर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है एस, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसने एस दूरी यहाँ से यहाँ तक चली हुई है, उसका जो गुणन होता था आपका वर्क होता था, ठीक है। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर यही फोर्स आपका थीटा एंगल पर लग जाए तो इसके दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते थे इस तरीके से। एक आपका हो जाता था एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और दूसरा ये वाला आपका होता था एफ साइन थीटा, ठीक है। इतना पता है आप लोगों को। हम इस वाले कंपोनेंट्स का क्या करते थे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के साथ गुणन लेते थे, यानी एफ एस कॉस थीटा। ये एफ कॉस थीटा आपका कंपोनेंट हो गया, और एस आपका ये डिस्टेंस हो गया जो इसने चली है। तीसरा मैंने फॉर्मूला आपको एक और बताया था, जो वर्क होता है वो आपका फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये। ये तीन फॉर्मूले आपको याद करना है, और इसी पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो न्यूमेरिकल्स है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और एक फॉर्मूला अगर आप चाहें तो और नोट कर सकते हैं, जो विस्थापन होता है यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, वेग इंटू समय होता है, यानी वेलोसिटी इंटू आपका टाइम होता है। आपने पढ़ा है ना, वेग बराबर, ठीक है, या विस्थापन बराबर या समय बराबर आपने पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी से रिलेट करते हुए आपका ये फॉर्मूला बना है, विस्थापन इज इक्वल टू वेग गुणे समय, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ, ठीक है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, इस तरीके से पढ़ा है ना, तो उसी से रिलेट करते हुए इसको याद कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आपका हिंदी में नोट है, इसको पहले आप पढ़ेंगे और मैं आपको इसको बताता भी जाऊंगा, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। एग्जाम्पल आपका 1 है, एक पिंड पर दोस्तों 40 न्यूटन का बल लगा है, ठीक है। यानी कोई एक बॉडी है जिस पर 40 न्यूटन का एक फोर्स रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यदि बल की क्रिया रेखा, ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की है वो आपका क्या कह रहा है, यदि बल की क्रिया रेखा, ठीक है, वह यानी कि, और विस्थापन की दिशा, यानी कि जो आपका जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी चली हुई है, ठीक है, या जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी चल रही है उसके बारे में बोला है। तो यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन की दिशा में बना एंगल, यानी कि आपका एफ और एस इनके बीच का एंगल आपका थीटा यानी 45 दिया है, तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में, मतलब आपको बॉडी को 2 मीटर आगे ले जाना है, तो उसमें आपको कितना कार्य करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो फिगर समझ लीजिए तो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। बोला है एक पिंड पर 40 न्यूटन का फोर्स रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए बॉडी है, इस पर जो 40 न्यूटन का फोर्स दोस्तों लग रहा है वो आपका बोला है आपका डिस्प्लेसमेंट एस से 45 डिग्री पर रिएक्ट कर रहा है। कितने पर? आपका 45 डिग्री पर। ये आपका 45 डिग्री हो गया, और तब जाकर आपका ये फोर्स जो है इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो इस बॉडी को दोस्तों आपको कितना ले जाना है, आपको 2 मीटर ले जाना है। कितना ले जाना है? 2 मीटर सपोज इसको आपको ले जाना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वर्क इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा। एफ आपका क्या है दोस्तों, जो आपने फोर्स लगाया है, फोर्स आपने कितना लगाया है यहाँ से 40 न्यूटन का, कितना 40 न्यूटन का।
सो यहाँ से एफ की जगह 40 न्यूटन, एस की जगह 2 मीटर हो जाएगा और कॉस 45 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, आपको मैंने सॉल्व भी कर रखा है। यहाँ देख लीजिए, एफ आपका 40 न्यूटन हो गया, ये देखिए यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, 40 न्यूटन, दूरी आपकी 2 मीटर है, ये रख दिया। कॉस जो थीटा है वो आपका कॉस 45 हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो आपका ये 42 या 80 हो गया और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 40√2। कितना आ जाएगा दोस्तों, 40√2। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये हमने कैसे किया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये जो 40√2 है कैसे आ गया। सो इसको हम दोस्तों ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 80 अपॉन ये जो √2 है आपका, अगर हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें इस तरीके से, सो क्या होगा कि नीचे का √2 और √2 का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 80 अपॉन ये जो √2 है ऊपर रहेगा और अपॉन 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा, तो 40√2 इस तरीके से आपका। और ये जूल होगा, कार का मतलब आप लोगों ने जूल पढ़ा था ना, इसलिए ये जूल होगा। ठीक है, सो ये दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, ऑप्शन में पूछ सकता है। ठीक है ना, जो ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उसमें ये पूछा जा सकता है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और वैल्यूज़ जो है नोट कर लीजिए। सो आप लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक ट्रॉली को, ठीक है ना, एक ट्रॉली है आपकी कोई, जो कि एक केबल द्वारा, केबल मतलब एक रस्सी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक रस्सी के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, लोहे की कोई केबल है जिसको क्या किया जा रहा है दोस्तों, पहाड़ की चोटी ओर मतलब ढलान रूप में इस तरीके से खींचा जा रहा है। अभी फिगर भी बनाऊंगा तो समझ लेना। चोटी की ओर 4 × 10⁻³ न्यूटन का फोर्स लगा करके 5 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से खींचा जाता है। ठीक है, ट्रॉली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, यानी कि आपने नीचे से खींच करके जब इसको ऊपर तक लाया तो आपने 5 मिनट का टाइम इसमें ले लिया। तो इसमें कितना आपको कार्य करना पड़ेगा ये पूछा गया। ठीक है ना, सपोज ये आपका कोई पहाड़ की चोटी है, सपोज इस तरीके से, राइट, ये समझ लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा डार्क बनाते हैं, इस तरीके से इसको समझिएगा। तो यहाँ आपकी कोई ट्रॉली है, सपोज ये आपकी कोई ट्रॉली है इस तरीके से, ठीक है ना, और इस ट्रॉली को दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ आप मान लीजिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, और इसको एफ फोर्स के साथ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और इस एफ फोर्स की जो वैल्यू है वो है आपकी 4 × 10⁻³ न्यूटन। इस फोर्स के साथ आप इसको खींच रहे हैं। ठीक है, और जब आपने इसको यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक खींचा तो आपने टाइम कितना ले लिया दोस्तों, आपने टाइम ले लिया कितना, 5 मिनट का। किसका, 5 मिनट का आपने टाइम ले लिया। और बोला गया था कि एक ट्रॉली को एक केबल के द्वारा खींचा जाता है, 40 न्यूटन का बल लगा है, और बॉडी जो आपकी ये जो ट्रॉली है ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से खींची जाती है। मतलब 1 सेकंड में आप इसको 5 मीटर ऊपर खींच रहे हैं। तो आपका वेलोसिटी भी दिया है, कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आपने जब इसको 5 मिनट तक खींचा और आपने इसको खींचने टाइम जो वेलोसिटी रखा 5 मीटर प्रति सेकंड, सो इस डेटा के हिसाब से आपको कितना कार्य करना पड़ा होगा, आपको डब्लू निकालना है। ठीक है, आपको कार्य निकालना है। तो कार्य डब्लू बराबर आपने पढ़ा हुआ है F/s cos थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना दोस्तों, F/s cos थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। सो इसी का यूज़ करके आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने नोट कर दी। चलिए अब समझते हैं। आपका ये तो फॉर्मूला हो गया F/s cos थीटा। आपने एक फार्मूला और पढ़ा हुआ है, ये किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब हमारे पास थीटा दिया गया हो। ठीक है, देखिए ये हम उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब हमारे पास थीटा दिया गया हो। तो यहाँ थीटा नहीं दिया गया है, तो हमारे पास दूसरा फार्मूला भी है, W = F/s। मैंने 3 फार्मूले आपको नोट कराए थे ना अभी जस्ट, सो उन्हीं में से ये तीसरा फार्मूला है। तो आपको फोर्स चाहिए और दूरी चाहिए, मतलब ये दूरी आपको चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। तो दूरी तो आपके पास नहीं है, लेकिन दूरी निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला ज़रूर है, विस्थापन = वेग × टाइम। और वेग भी दिया है, वेग कितना है आपका 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड मैंने रख दिया, इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ वैल्यू सेकंड में है लेकिन यहाँ मिनट में है, तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये आपका देखिए, ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये आपका सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल नहीं होगा। चलिए मैं कैलकुलेशन आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। 5 मीटर पर सेकंड ये आपका वेलोसिटी हो गया, और टाइम आपका 5 मिनट था।
आपने 60 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। क्या करा दिया, इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए ये हुआ यहाँ पर क्या, आपका ये दोस्तों सेकंड में चेंज हो गया, तो ये सेकंड से सेकंड आपने काट लिया इस तरीके से, और ये 25 हो जाएगा, और 25 का आप जब 6 में गुणा करेंगे तो आपका 150 हो जाएगा, और एक जीरो पहले से है तो एक जीरो लगा दीजिए, और ये मीटर बचा हुआ है, यानी इतनी मीटर दूरी उसको जब आपने खींचा, यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है आपकी इतने मीटर है, इतना मीटर जब आपने खींचा तब जाकर के वे ऊपर आई, ठीक है ना। तो आपके पास दूरी भी आ चुकी है, कितनी है, 1500 मीटर। तो अब फोर्स और दूरी का गुणन कर दीजिए, तो फोर्स आपके पास दिया था, फोर्स आपके पास कितना था, 4 × 10⁻³ न्यूटन। तो 4 × 10⁻³ ये कर दिया, और डिस्टेंस आपके पास ये आ गई। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन किसकी करनी है, 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ चलिए मेरे पास आज पेंसिल ही है, सो मैं इसी से आपको समझा देता हूँ। बहुत टाइम हो गया पेंसिल से मैंने लिखा नहीं था, सो आज मेरा मन था, बाकी जस्ट मेरे पास पेन भी है बट मैं इसे नहीं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, आपको विजुलाइज तो अच्छे से हो रहा होगा ना, सो एडजस्ट करिएगा। चलिए 4 × 10⁻³ और ये आपका 1500 हो गया। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए 15 चौके 60 तो ये हो गया, और ये 00 × 10⁻³ हो गया। इन 3 जीरो को यहाँ आप घात में बना दीजिए, तो ये 6 × 10⁻6 हो जाएगा। ये देख लीजिए आपका आंसर आ गया, और ये किस में आएगा, न्यूटन इंटू मीटर में आएगा। क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर में आएगा, क्योंकि आपका जो वर्क होता है वो फोर्स और आपका जो डिस्टेंस है उसका गुणन होता है। तो फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस आपकी मीटर में है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन, ये था पूरा सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, और 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पहले तो पढ़ेंगे। बोला है यदि किसी वस्तु पर लगा बल, यानी किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है जो कि एक्स अक्ष की ओर, यानी एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई और ये जेड। सो एक्स डायरेक्शन की ओर 5 मीटर विस्थापन उत्पन्न करे। किसी बॉडी पर आपने ऐसा फोर्स लगा दिया, ये कोई बॉडी थी, इस तरीके से फोर्स लगाया, तो जो आपका विस्थापन हुआ, मतलब जो दूरी चली गई वो आपकी एक्स डायरेक्शन में चली गई। ये ऊपर की ओर वाई था, ये नीचे यहाँ जेड था, ये जेड है और ये आपका वाई है, लेकिन बॉडी कहाँ चली, एक्स डायरेक्शन में चली, ठीक है। आगे देखिए, और यदि फोर्स जो है वो 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप न्यूटन द्वारा प्रदर्शित हो, यानी जो फोर्स की वैल्यू है दोस्तों आप लोगों की वो कितनी दी गई है, 3I कैप, ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ, 3I कैप 4J कैप प्लस का 2K कैप, ये आपका फोर्स है। इस फोर्स के द्वारा ही बॉडी आपकी एक्स डायरेक्शन में गई हुई है। और बोला आगे क्या है दोस्तों, एक्स अक्ष की ओर जो है 5 मीटर विस्थापित हुई थी, कितनी, 5 मीटर। तो अब एक्स अक्ष की ओर गई है और 5 मीटर गई है, तो इसको हम 5I कैप लिख सकते हैं ना, क्योंकि I कैप एक्स अक्ष के साथ लिया जाता है, J कैप आपका वाई एक्सिस के साथ लिया जाता है, और जो K कैप है वो आपका जेड एक्सिस के साथ लिया जाता है। सो जो आपकी डिस्टेंस जो बॉडी के द्वारा चली गई थी वो एक्स अक्ष में चली थी और 5 मीटर चली गई थी। सो इसलिए हमने इसको वेक्टर में लिखने के लिए I कैप के रूप में दिखा दिया। तो यानी कि आपकी डिस्टेंस हो गई दोस्तों कितनी, आपकी S कितनी हो गई, 5I कैप हो गई, 5I कैप हो गई। अब आपको क्या निकालना था, आपको किए गए कार्य की गणना करनी थी, यानी आपको वर्क निकालना था। तो वर्क निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे FS, ये फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना है और सारी वैल्यूज रख देनी है। तो फोर्स आपका ये हो जाएगा और आपका डिस्टेंस 5I कैप हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि फोर्स आपका ये है, आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ये है। फॉर्मूला आपने ये लगा दिया, फोर्स की वैल्यू 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप रख दी, और जो दूरी चली थी आपकी बॉडी एक्स डायरेक्शन में वो 5I कैप हो गई। तो अब आपको दोस्तों मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बताया था, स्केलर प्रोडक्ट। सो उसमें क्या होता था दोस्तों, अगर I के साथ गुणा में जाएगा तो 1 आएगा, J के साथ में जाएगा तो 1 आएगा, K के साथ में जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन अगर I J के साथ गया या I K के साथ गया, मतलब अपोजिट है तो 0 होगा। तो मतलब I का गुणन ही यहाँ 1 हो पाएगा। सो इसलिए 5I कैप जो है 3I कैप के साथ गुणा में जाएगा। सो 5 या 15 हो जाएगा, लेकिन I कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 15 जूल जो है आपके यहाँ पर वर्क की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ना दोस्तों।
ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत इजी था। बस ये ध्यान देना था कि ये आपका विस्थापन जो है दोस्तों एक्स डायरेक्शन में कर रहा था, लेकिन अगर आपका यही मान लीजिए वाई डायरेक्शन होता, चलिए वाई अक्ष होता, तो वाई अक्ष के लिए फिर आपका 5j कैप हो जाता, यानी फिर जे के साथ गुणा में जाता, तो जे के साथ जब जाता तो 5 चौकी 20 हो जाता। अगर यही बोलता जेड अक्ष की ओर तो फिर आपका के कैप हो जाता, यानी 5k कैप, तो के साथ जाता यानी 5 दूना 10 जूल हो जाता। ठीक है ना, एक क्वेश्चन के साथ आपकी 3 क्वेश्चन भी साथ ही साथ कंप्लीट हो गए। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी दोस्तों आपके आते हैं। आपको फोर्स की वैल्यू दे देगा, आपको डिस्टेंस दे देगा। फोर्स मान लीजिए जैसे आपका 3i कैप, 4j कैप, 2k कैप था, इसी तरीके से दूरी भी दे सकता है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 1k कैप, इस तरीके से। सो सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, उसी के बेस पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों इसी वेक्टर पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से लगाइएगा। सो दोस्तों ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है दोस्तों, किसकी? फोर्स की। और बोला है इतने न्यूटन है, और तथा आपके पास डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट एस जो है इतना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर। ये न्यूटन में है, ये आपका मीटर में है। तो आपको बल द्वारा किया गया कार्य निकालना, यानी आपको W कैलकुलेट करना है। और बोला है बल तथा विस्थापन के बीच का आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। यानी अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी पर आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से एस हुआ, उन दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा निकालना है। ठीक है ना। सो अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा। ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। सो आपको थीटा ही निकालना है। ठीक है, सो अभी जस्ट हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप वर्क देखिए। तो वर्क कैसे निकलेगा? एफ एस आपने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था ना, 3 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, ये तीसरा वाला है। तो एफ की वैल्यू कितनी है? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। और एस की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ i भी है, j भी है, k भी है, और यहाँ भी i j k तीनों हैं। तो यानी कि i के साथ गुणा में जाएगा, j के साथ में, और k के साथ में। तो जब i और i गुणा होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, j और j गुणा में जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस k और k जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए तो 6 3 9 और 9 8 17, यानी 17 जूल हो जाएगा आपका। देखिए ये आंसर भी आ गया 17 जूल। सो ये आपका दोस्तों वर्क हो गया। क्या हो गया? आपका वर्क हो गया। अब आपसे पूछा है बल तथा विस्थापन के बीच कोण, यानी कि आपको ये देखिए फोर्स और ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से इसके बीच का थीटा पूछा, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक वी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमें निकालना, तो ये सारा इसके नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने के बाद इनके मापांक के गुणनफल से भाग देना है। ठीक है, सो आप देख लीजिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका नोट है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उसी के बेस पर अब W ये हो जाएगा, और इसको ए वेक्टर, इसको एस वेक्टर कॉस थीटा हमने लिख दिया। ये फॉर्मूला आपका फाइनली बन करके आ गया। अब जब कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? W अपॉन में हो जाएगा एफ वेक्टर का मापांक और एस वेक्टर का। ठीक है दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, और यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? W अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा W अपॉन एफ वेक्टर और आपका एस वेक्टर, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर। ये आपका फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो W जो है आप लोगों ने निकाला हुआ है, W क्या है आपका? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी इसकी जगह आपने W रखा हुआ है। सो W तो आपने कैलकुलेट कर लिया 17 जूल। सो यहाँ आपका 17 आ गया, और अपॉन में आपको एफ वेक्टर का मापांक निकालना है। सो मापांक कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस, मैंने बताया था आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सो ए आपका क्या होगा? देखिए एफ का आपका ए होगा 3, यानी 3 का स्क्वायर है आपका 9 हो गया, और यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लेना। इसी तरीके से आपको यहाँ देखिए एस का भी आपका मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस निकालना है। सो एस का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका एस है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16। सो ऊपर आपका 17 हो गया और इसको जोड़ा तो 9 और 1 10 और 4 14 हो गया। और ये देखिए आपका 16 और 4 20 और 9 29 हो गया। इनका जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया तो 409 आ गया। और यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 17 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, ये देखिए रूट के अंदर है, ये ध्यान देना, तो रूट के अंदर 406 हो जाएगा, यानी 406 आ जाएगा। ठीक है, सो ये दोस्तों आप लोगों की थीटा की वैल्यू थी। ठीक है, सो आज मैंने आपको दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चौथा क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने बताया दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर वाले क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी देख लीजिएगा, अभी जस्ट जो है मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे, तो उसी के मोटिव से, उसी के बेस पे मैंने आपको जो है 3 से 4 न्यूमेरिकल्स करा दिए। लेकिन जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम बहुत डीप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा सिलेबस रह गया है या हमें और भी पढ़ना है। सो इसलिए थोड़ा सा अभी स्पीड में पढ़ रहे हैं, सो इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम करा रहा हूँ, लेकिन आपको करा जरूर रहा हूँ। ठीक है ना, सो इसलिए इनको लगाना ज़रूर है। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।